वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद हिना मैम चैनल। आपका अपने चैनल ई लर्निंग विद हिना मैम चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करते हैं वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके पीजीटी के एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लास्ट प्रहार है, क्या करें ये जो आपको पीछे अगर वॉइस आ रही हो तो उसके लिए आज सॉरी, क्योंकि इसी की वजह से हमारी वीडियोस नहीं डल पा रही है। कार्यक्रम लगातार चलता रहता है तो उस वजह से वॉइस मतलब जो आवाज़ है वो बनी ही रहती है। जब आवाज़ नहीं होती तो हम अपने कुछ काम में होते तो इस तरह से नहीं हो पा रहा है। बट अभी ज़रूरी है ये क्वेश्चन आप तक पहुंचना, तो हमने फिर कोशिश की है थोड़ा सा। तो आज हम देखते जाएंगे वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपके क्या है पीजीटी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि बाधा है कौरव दल सी, इन पर तुम कूच करो, अर्जुन सा योद्धा बनकर डांडिम लेकर गूंज पड़ो। यानी आपको क्या करना है, केवल अर्जुन बनना है, केवल अपने लक्ष्य को, केवल आपको क्या हो अपना लक्ष्य दिखे और कोई बाधा दिखे ना। ठीक है, अर्जुन की तरह डांडिम लेकर क्या करना है, कूद पड़ना है, यानी अपने लक्ष्य को आपको भेज देना है। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। श्वसन क्रिया एक है, श्वसन क्रिया है एक, तो क्या है श्वसन क्रिया आपकी, ये है रासायनिक क्रिया है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट चलते हैं, शरीर के किस अंग में रुधिर शुद्ध होता है, तो वो हमारा होता है फेफड़े। वो हमारा क्या होता है, फेफड़े, जिसमें रुधिर क्या होता है, शुद्ध पाया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं तो आप क्या करें, बस धैर्य के साथ अपने क्वेश्चनों को देखते रहें। वह श्वसन अंग जो आगे जाकर स्वर यंत्र तथा ग्रास नली में विभाजित हो जाता है। ठीक है, उसमें से आवाज़ भी आती है तथा उसमें खाना भी जाता है। याद रखिएगा, दोनों काम एक साथ होते हैं और तभी आपको ठसा भी लगता है बात करने पे, खाना खाने पे। वो था हमारा कंठ। श्वास नली में अधूरे छल्ले लगे होने के का कारण है, तो वो हमारा क्या रहता है, जिसमें श्वास नली खुली रहे व आसानी से वायु आ जा सके, इसीलिए अधूरे छल्ले लगे रहते हैं। मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है, तो वो हमारा लेता है 14 से 18 बार। अंतः श्वसन की प्रक्रिया होती है, तो वो अगर बात करें होती है कोशिका में। स्वर रज्जुओं में कंपन किसके कारण होता है, तो वो होता है वायु के कारण। श्लेष्मा में पाए जाने वाला आपका कीटाणु नाशक है, तो वो हमारा है आपका लाइजोजाइम। ऑक्सीजन की मात्रा में उच्छ्वास तथा प्रश्वास क्रिया के दौरान कितने प्रतिशत कमी होती है, तो वो हमारी रहती है 5% कमी रहती है। फेफड़े चिकनी तथा कोमल झिल्ली की दोहरी परत से आवृत होते हैं, जिन्हें कहते हैं, तो क्या कहते हैं, वो हमारा प्लूरा। नेक्स्ट चलते हैं, गहरी सांस लेते समय कितनी वायु फेफड़ों में भरी व निकाली जा सकती है, तो वो हमारी कौन सी है, वो हमारी है 1640 सीसी। मनुष्य के 1 लीटर रुधिर में कितनी मात्रा में ऑक्सीजन धारण की शक्ति होती है, तो वो हमारी होती है आपका 250 ml। किस श्वसन अंग में आपका घंटी ढक्कन लगा होता है। ठीक है, हल्का सा आपने देखा होगा, मुंह खोलो तो घंटी सी लटकी नजर आती है, तो वो हमारा श्वसन अंग है जिसमें घंटी ढक्कन होता है, वह है स्वर यंत्र में। ठीक है, यहाँ पे लटकी रहती है, आप आ करेंगे जब देखा हो। फेफड़ों में गैसीय आदान प्रदान मुख्यतः किस तत्व द्वारा किया जाता है, तो वो हमारा जो तत्व है वो हमारा हीमोग्लोबिन। श्वसन की पूरी क्रिया कितने समय में पूरी होती है, तो वो हमारी होती है 4 सेकंड में। फेफड़ों में हृदय से अशुद्ध रुधिर लाती हैं, तो जो फेफड़े हैं उनमें अशुद्ध रुधिर कौन लाती है, तो वो लाती हैं आपकी फिपुस धमनियाँ। आपका है अनाक्सिया क्या है, तो आपका जो राइट आंसर है, वायु में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम हो जाना, जो होती है आपका एनाक्सिया। कृत्रिम श्वसन की क्रिया निम्न दशा में होती है, तो वो हमारी होती है उपयुक्त सभी दिशाओं में। ठीक है, कोई फांसी पे झूल जाता है तो होती है, विषैली गैस सूंघने पर हो जाती है,
यानी मुंह से उसे सांस दी जाती है। जल में डूबने पर भी होती है, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है उसकी बॉडी के अंदर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कोशिका में श्वसन क्रिया होती है तो वो हमारी होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ग्लूकोज के विघटन से प्राप्त ऊर्जा किस में एकत्रित होती है तो वो हमारी होती है एटीपी में। पाचन तंत्र आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। चलिए इसमें देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को जो बहुविकल्पी टाइप के। लार को उत्पन्न करने वाली ग्रंथियां होती हैं तो वो हमारी होती हैं लार को उत्पन्न करने वाली 6 ग्रंथि। लार रस में कौन सा एंजाइम पाया जाता है तो वो हमारा पाया जाता है टाइलिन। नेक्स्ट चलते हैं। अस्थायी दांतों की संख्या होती है तो आप सबको पता है कि वो 20 होती है। मुख में किस पोषक तत्व का पाचन आरंभ हो जाता है तो वो हमारा होता है कार्बोहाइड्रेट का। नेक्स्ट चलते हैं। मुख्य लार ग्रंथि है तो ये आपकी जो मुख्य लार ग्रंथि है वो रखी गई है पैरोडिट ग्रंथि। नेक्स्ट चलते हैं। दांतों के भीतरी खोखले भाग में क्या भरा रहता है? क्या भरा रहता है जिससे नष्ट होने पर दांत नष्ट हो जाता है? तो आपको बताना है कि मुख में किस पोषक तत्व का पाचन आरंभ हो जाता है। तो जैसे ही हम खाना मुंह में रखते हैं तो सबसे पहले किस पोषक तत्व का पाचन आरंभ होगा तो वो हमारा राइट आंसर रहेगा कार्बोहाइड्रेट का, क्योंकि वैसे भी सामान्य व्यक्ति कार्बोहाइड्रेट से ही क्या करते हैं अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। मुख्य लार ग्रंथि है तो आपकी मुख्य लार ग्रंथि ये सभी ना होकर कौन सी है आपकी पैरोडिट ग्रंथि है। दांत के भीतरी आपके खोखले भाग में क्या भरा रहता है जिसके नष्ट होने पर दांत नष्ट हो जाता है तो वो हमारा रहता है आपका मज्जा। नेक्स्ट चलते हैं। शरीर के किस भाग में एक अम्ल पाया जाता है जो प्रोटीन का पाचन व सूक्ष्म हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है। यहाँ पे केवल एक चीज़ याद रखनी है, प्रोटीन का पाचन व सूक्ष्म हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है तो वो हमारा है अमाशय, क्योंकि अमाशय के जो अम्ल है वो क्या करता है, ये दोनों ही क्रिया करता है। किस रस में रेनिन एंजाइम पाया जाता है तो वो हमारा है अमाशय रस में। जठर रस में उपस्थित प्रमुख एंजाइम है तो आपका जो जठर रस है वो हमारा पेप्सिन। अग्नाशय में कौन सा एंजाइम पाया जाता है तो वो हमारा है ये सभी। ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अग्नाशय का आपका है लाइपेज, आपका ट्रिप्सिन और आपका एमाइडेज यानी एमा ट्रिपला या ए ट्रिपला कर लीजिए आप इसको तो याद रहेगा ए ट्रिपला एंजाइम किस में पाए जाते हैं, अग्नाशय में पाए जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। टॉक्सिन ग्रंथियाँ स्थित होती हैं तो जो आपकी ग्रंथियाँ सूज जाती हैं वो आपकी तुंडिका स्तंभ के मध्य दोहरे फोल्ड में। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, बी। नेक्स्ट चलते हैं। लाइपेज एंजाइम क्रिया करता है तो वो क्या करता है, वसा पर। कायम के अवशोषण की मुख्य क्रिया होती है तो वो हमारी होती है छोटी आंत में। जठर रस किस पौष्टिक तत्व की पहचान क्रिया में सहायता पहुंचाता है तो वो हमारा पहुंचाता है प्रोटीन में। पित्त रस होता है तो वो हमारा होता है क्षारीय। स्वर यंत्र यानी आपका है स्थित होता है तो वो हमारा जो राइट आंसर रहेगा वो होता है ग्रसनी के निम्नतम भाग में।
अमाशय में दूध निम्नलिखित के प्रभाव से फट जाता है, तो वो हमारा है रेनिन के प्रभाव से फट जाता है। ग्लूकोज के वसा में परिवर्तित होने की प्रक्रिया है, तो वो हमारी रहती है आपकी लाइपेजेनेसिस। इससे क्या होगा, ग्लूकोज के वसा में परिवर्तन हो जाएगा। आपका एंजाइम्स है, तो एंजाइम्स क्या है, तो वो हमारे एंजाइम्स हैं उपयुक्त सभी। तो देख लेते हैं, क्योंकि उपयुक्त सभी वाले जरूर देखने चाहिए, एंजाइम्स नहीं है। इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है। एक रासायनिक पदार्थ है, स्वयं परिवर्तित हुए बिना अन्य पदार्थों को की रासायनिक क्रिया को प्रभावित करने वाले पदार्थ हैं। सही है, किसी विशेष पदार्थ तथा उचित वातावरण में ही क्रिया करने वाले पदार्थ हैं, यानी ये सभी होते हैं एंजाइम। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो वो हमारी है यकृत। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, यकृत। नेक्स्ट चलते हैं। शरीर में सेम के बीच का आकार की बैंगनी ग्रंथि है, तो वो हमारी सी यानी पिलहा। नेक्स्ट चलते हैं। आपका हेपेरिन है, तो क्या है वो है हमारी पित्त रस द्वारा स्रावित एक पदार्थ जो रुधिर जमने नहीं देता। नेक्स्ट चलते हैं। अमाशय के दाईं ओर निचले द्वार को कहते हैं, तो क्या कहते हैं, वो हमारा है पाइलोरिक द्वार। पाचन तंत्र का मुख्य अंग नहीं है, तो वो हमारा क्या नहीं है, अमाशय है, अग्नाशय है, मुख है, मगध उत्सर्जी अंग नहीं है पाचन तंत्र के मुख्य अंग। आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि उत्सर्जी अंग फिर क्या काम करते हैं। ठीक है, वो पाचन के भाग नहीं है, तो हमारी बॉडी में है उत्सर्जी अंग, तो उनका रोल क्या है। शरीर का कौन सा अंग आपका फाइब्रोनजन नामक प्रोटीन का निर्माण करता है, तो वो हमारा होता है यकृत। 25 का है यकृत। नेक्स्ट चलते हैं। उत्सर्जन तंत्र का मुख्य कार्य है, हमारा जो टॉपिक है वो है उत्सर्जी तंत्र। उससे रिलेटेड हम बहुविकल्पी क्वेश्चनों को देखेंगे। उत्सर्जन तंत्र का मुख्य कार्य है, तो ये सभी ना होकर क्या है इसका मुख्य कार्य, अपशिष्ट व हानिकारक पदार्थों का निष्कासन। नेक्स्ट चलते हैं। जो अंग अवशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में सहयोग करते हैं वे कहलाते हैं, तो वो हमारे जो कहलाते हैं, आपने अभी पढ़ा था कि उत्सर्जी अंग कहलाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। मनुष्य का उत्सर्जी अंग है, तो हमारा जो उत्सर्जी अंग है वो हमारा ये सभी, यानी बड़ी आंत, वृक्क तथा त्वचा और फेफड़े। मूत्र बनता है, तो वो बनता है हमारा वृक्क यानी किडनी में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। मूत्र एक पीले रंग का तरल पदार्थ है जिसमें होता है, तो क्या होता है, तो वो यूरिया या यूरिक एसिड होता है। प्रत्येक वृक्क का अंदर का धसा भाग कहलाता है, तो क्या कहलाता है ये आपको बताना है, वो हमारा है कोशिका गुच्छ। प्रत्येक वृक्क में नेफ्रॉन होते हैं लगभग, तो वो क्या होते हैं आपके 1 करोड़। नेक्स्ट चलते हैं। वृक्क को सुचारू रूप से चलाने हेतु, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा उसमें पर्याप्त मात्रा में जल पीना चाहिए। वृक्क में बनने वाली पथरी बनती है, तो वो बनती है कैल्शियम तथा आपका ऑक्जेलेट से। वृक्क के दोनों ओर ऊपर स्थित ग्रंथियां हैं, तो वो हमारी जो ग्रंथि है वो आपकी एड्रिनल ग्रंथि है। नेक्स्ट चलते हैं। शरीर की उपापचय क्रियाओं के द्वारा बनने वाली अवशिष्ट पदार्थ हैं, तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है ये सभी। यूरिया बनता है, यूरिक अम्ल बनता है और CO2 बनता है, तो ये सभी हैं। मूत्र निष्कासन की आवश्यकता होने से पूर्व मूत्रालय में लगभग कितने मिली मूत्र एकत्रित हो जाता है, तो वो हमारा रह जाता है 200 से 250 मिली। नेफ्रॉन बनते हैं, तो आपकी क्या है नेफ्रॉन, आपका ग्लोमेरुल से
आपका है बोमेन्स कैप्सूल से, यानी ए और बी दोनों से बनते हैं नेफ्रॉन। आपका है ग्लोमेरुलस होता है, तो आपका क्या होता है, एक फिल्टर के समान। नेक्स्ट चलते हैं। ग्लोमेरुल्स में प्रति मिनट 1 लीटर रुधिर गुजरता है, इसका लगभग फिल्टर होता है, तो वो हमारा होता है 100 मिली का। एक वयस्क व्यक्ति में वृक्क का भार होता है लगभग, तो कितना होता है लगभग, तो वो हमारा होता है 140 ग्राम। वृक्क से निकलने वाली नलिका जिसके द्वारा मूत्र मूत्राशय तक पहुंचता है कहलाती हैं, तो वो कहलाती हैं आपका यूरेटर। प्रतिदिन यूरिया विसर्जन होता है लगभग, तो वो हमारा होता है 30 ग्राम। मूत्र का मुख्य भाग बनता है, तो वह बनता है ये सभी से, जल से, यूरिया से, सोडियम क्लोराइड से। 1 लीटर रुधिर में प्लाज्मा होता है, तो कितना होता है, वो हमारा होता है डी, यानी 500 मिलीलीटर। अमोनिया यूरिया में परिवर्तित हो जाती है, तो वो कब होती है, यकृत में। वह क्रिया जिसमें आपका मेल्पिसियन, आपका सपुट, मैनेफ्रिक, आपका फिल्ट्रेट एकत्रित होता है कहलाती है, तो वो कहलाती है हमारी बी, यानी अति सूक्ष्म आपका निस्यंदन। बोमेन संपुट से रक्त ले जाने वाली धमनियों को कहते हैं, तो वो हमारी कहते हैं जो रक्त ले जाती हैं, वह है अपवाही धमनियाँ। मूत्र में नहीं होता, तो क्या नहीं होता मूत्र में, तो वह हमारा क्या नहीं है, यो है हमारा यूरिक अम्ल, ये नहीं होता। उत्सर्जन तंत्र द्वारा कार्य करना बंद कर देने पर क्या होगा, तो वो हमारा जो होगा, व्यक्ति का जीवन खतरे में हो जाएगा, यानी सी आंसर बिल्कुल सही है। हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है त्वचा। ठीक है, अब उससे रिलेटेड हम बहुविकल्पी क्वेश्चनों को देखेंगे। ठीक है, त्वचा एक ऐसा आवश्यक अंग जो शरीर को सुरक्षात्मक आवरण देने के साथ साथ उत्सर्जीय अंग के रूप में भी कार्य करता है कहलाता है, तो वो हमारा कहलाता है त्वचा। क्योंकि हमारे शरीर पर अगर सबसे अधिक किसी का भाग है तो वह हमारा त्वचा, पूरे शरीर पर फैली है। त्वचा में कितनी परतें होती हैं, तो वो हमारी होती है 2 परतें। शरीर के किस अंग की त्वचा सबसे अधिक पतली होती है, तो वो हमारी होती है चेहरे की, चाहे स्त्री हो या पुरुष, दोनों के चेहरे की सबसे पतली होती है। बालों का निर्माण किस प्रोटीन पदार्थ से होता है, तो वो हमारा प्रोटीन है केराटिन। किन कोशिकाओं से नई आपकी उपत्वचीय कोशिकाएं निरंतर बनती रहती हैं, तो वो हमारी होती है आधार क्रियाएं, आधार कोशिकाएं, सॉरी। ग्रोप आपका कुकू का संबंध होता है, तो वो हमारा होता है श्वेत ग्रंथियों से। संदेवी तंत्रिकाओं का स्पर्श पिंड कहाँ स्थित होता है, तो वो हमारा होता है त्वचा। अंकुर क्या है, तो यहाँ पे वो उभार जो क्या होता है 0.12 मिमी लंबे होते हैं, वो होते हैं आपके अंकुर। त्वचा की वह रचना जो सांप की भांति कुंडलाकार रूप में पाई जाती है, तो वो पाई जाती है आपकी श्वेत ग्रंथियां। त्वचा के आपके उपांग हैं, तो राइट आंसर जो रहेगा वो है ये सभी, रोम, नख, आपका श्वेत ग्रंथियां। त्वचा के ताप ज्ञान के केंद्र क्या है, तो वो हमारे हैं बालों के रोमकूप।
संवेदन क्या है? तो वो हमारा है, यह शारीरिक तापमान को नियंत्रित करता है। यह एक लवणीय द्रव्य है। यह विजातीय द्रव्यों को बाहर निकालता है, यानी उपयुक्त सभी। वर्णक शरीर में किस भाग में पाए जाते हैं? तो वो हमारे पाए जाते हैं बाहरी त्वचा की परत में। त्वचा सूर्य के प्रकाश में किस विटामिन का निर्माण करती है? तो वो हमारा विटामिन है डी। ये हमारी त्वचा में ही निर्मित हो जाता है। जिन आपका गड्ढों से बाल निकलते हैं वे कहलाते हैं? तो वो हमारे कहलाते हैं केशकूप। क्योंकि बाल होते हैं वहाँ पे हल्के हल्के क्या होते हैं, छेद होते हैं, जिन्हें हम भाषा में रोंगटे बोलते हैं। वो आपका स्वेद ग्रंथियाँ रोमों को चिकना व मृदु बनाए रखने के लिए एक वसा पदार्थ का आपका स्राव कराती हैं, जो है। तो राइट आंसर जो है वो हमारा सीलम। त्वचा का कार्य है तो वह है उपयुक्त सभी। ऊष्मा का नियंत्रण, शरीर का सुरक्षात्मक आवरण, शरीर का संवेदनशील अंग, यानी उपयुक्त सभी। पसीना किस अंग द्वारा निकलता है? तो वो हमारा रहता है त्वचा। त्वचा में कितनी परतें होती हैं? तो वो हमारी होती हैं 2 परतें। दुग्ध ग्रंथियां किसका रूपांतरण है? तो वो हमारा है आपका सीवेसियस ग्रंथि का, याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, पेशीय तंत्र। हमारे शरीर में लगभग कितनी मांसपेशियां हैं? तो वो हमारी जो रहती हैं वो हमारी हैं 500 से 600। पेशियों का प्रकार है तो आप सबको पता है ये सभी, रेखित, आरेखित और हृदयी पेशी। किस पेशी में गहरी तथा हल्की रेखाएं पाई जाती हैं? तो वो हमारी हैं इच्छिक पेशी। मांसपेशियों के विकास के लिए आवश्यक है तो उपयोग ये सभी, स्वच्छ वायु, प्रोटीन युक्त भोजन, व्यायाम व विश्राम। शरीर में त्वचा के नीचे व अस्थियों के ऊपर पाई जाती है तो क्या है वो हमारी मांसपेशियां। पेशियों के सिकुड़ने के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है तो वो हमारी होती है आपकी एटीपी नामक पदार्थ से। रेखित पेशी तंतु का संकुचन निर्भर होता है तो वो हमारा तंत्र का आवेग पर। अनिच्छिक पेशियां नियंत्रित होती हैं तो वो हमारी हैं इनमें से कोई नहीं। किसके द्वारा पेशियों के सिरे अस्थियों से बंधे होते हैं? तो राइट आंसर जो है वो है कंदराओं द्वारा। नेक्स्ट देखिए, कंकाल तंत्र को सुडौलता व सौंदर्य प्रदान करने का कार्य करता है तो हमारा राइट आंसर है वो हमारा पेशी तंत्र। मांसपेशियां किस गुण के कारण शरीर को गति प्रदान करती हैं? तो वो हमारी है संकुचन तथा प्रसारण के गुण के कारण। आपका है प्रबल संकुचन के समय रेखित पेशी तंतुओं की संकुचन दर बढ़ा देती हैं तो वो हमारा है 501 सेकंड। हृदय पेशी की विशेषता है कि ये केवल हृदय की दीवारों में पाई जाती हैं। जब पेशियां गति करते समय संकुचित होती हैं तो क्या वे लंबाई में छोटी हो जाती हैं? इच्छिक पेशियां हैं तो वो हमारी गहरी व लंबी धारी युक्त। मांसपेशियां शरीर भार का कितने प्रतिशत भाग बनाती हैं? तो वो बनाती हैं हमारा 50% भाग।
कंकाल तंत्र का आकार एवं सौंदर्य प्रदान करने वाला तंत्र है, तो वो हमारा है पेशी तंत्र। शरीर की उन मांसपेशियों को क्या कहा जाता है जो व्यक्ति की इच्छा के अनुसार कार्य करती हैं, तो वो हमारी हैं रेखित पेशियां। व्यायाम करने से क्या है उपयुक्त सभी, श्वास गति बढ़ जाती है, रक्त परिसंचरण बढ़ जाता है, मांसपेशियां स्वस्थ तथा क्रियाशील रहती हैं। मांसपेशियों के स्वस्थ रहने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है, तो वो हमारा है ये सभी: पर्याप्त व्यायाम, समुचित विश्राम, संतुलित आहार। हृदय बना है, तो हृदय किससे बना है, वो हृदय पेशियों का। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका तंत्र का तंत्र यानी नर्वस सिस्टम। इससे रिलेटेड बहुविकल्पी क्वेश्चनों को देखते हैं जो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बुद्धि व ज्ञान का केंद्र है, तो दोनों का केंद्र किसको माना जाता है, तो आपका है यहाँ पे राइट आंसर जो रहेगा वो हमारा प्रमस्तिष्क। शरीर की गतिविधियों का संचालन व नियंत्रण होता है, तो इसमें जो राइट आंसर है वो हमारा तंत्रिका तंत्र द्वारा। तंत्रिका तंत्र का मुख्य अंग है, तो वो हमारा है बी यानी मस्तिष्क। तंत्रिका कोशिका से निकलने वाली एक मुख्य शाखा कहलाती है, तो वो हमारी कहलाएगी आपका न्यूरॉन। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर संतुलन का केंद्र है, तो वो हमारा अनुमस्तिष्क। मेरुरज्जु में पाए जाने वाला एच आकृति का पदार्थ है, तो वो हमारा है दूसर पदार्थ। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के किस भाग में दूसरा द्रव्य अंदर तथा श्वेत पदार्थ बाहर की ओर रहता है, तो वो हमारा राइट आंसर है मेरुरज्जु तथा मेडुला ऑब्लोंगेटा दोनों में। तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन से अनेक महीन सूत्र निकालती है जो कहलाते हैं, तो जो हमारे कहलाते हैं राइट आंसर है आपका डेटाटस। एक्सान या अक्ष तंतु क्या कार्य है, तो हमारा इनका कार्य है सूचनाओं को शरीर के एक सिरे से दूसरे सिरे तक, लंबी दूरी वाले सिरे तक ले जाना। नेशनली मस्तिष्क का वह भाग जो मस्तिष्क में सुषुम्ना नाड़ी को जोड़ने का कार्य करता है कहलाता है मस्तिष्क पुच्छ। मस्तिष्क की तीनों झिल्लियों से बना आवरण कहलाता है, तो वाला लेता है आपका मेनिंजिम। बुद्धिमान व्यक्ति के प्रमस्तिष्क में धूसर द्रव्य की मोटाई होती है, तो वो हमारी होती है अधिक। तंतुओं पर छड़ा वसायुक्त पदार्थ आवरण कहलाता है, तो वो हमारा कहलाता माइलिन। किस माध्यम से मस्तिष्क का सीधा संबंध शरीर के बाह्य अंगों व इंद्रियों में होता है, तो वो हमारा तंत्रिकाओं के द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं। मस्तिष्क के किस भाग के द्वारा सही व गलत का भेद किया जाता है, तो वो हमारा है प्रमस्तिष्क के द्वारा। पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क के किस भाग में पाई जाती है, तो वो हमारी पाई जाती है मस्तिष्क पुच्छ में। नेत्रों की गति से संबंधित तंत्रिका है, तो वो हमारी कौन सी है, वो हमारी ये सभी आपकी चक्रक, द्विवर्तनी, नेत्र प्रेरक। आपकी सुषुम्ना का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य होता है, तो वो हमारा होता है आपका संवेदनाएं ग्रहण करना। महत्वपूर्ण कार्य पूछा है 18 का सी। नेक्स्ट चलते हैं। पुस्तक का अध्ययन करना क्रिया का संचालन मस्तिष्क के किस भाग द्वारा किया जाता है, यानी पुस्तक आप रीड कर रहे हैं, रीडिंग करना किस भाग का
है तो वो हमारा प्रमस्तिष्क के द्वारा। कपाल तंत्रिकाओं की संख्या होती है तो वो हमारी होती है 22 जोड़े। फेफड़े, अमाशय, स्वरयंत्र, यकृत व आंतों से संबंधित तंत्रिका को कहते हैं तो वो कहते हैं वेगस। मस्तिष्क शोध है तो क्या है? मस्तिष्क की सूजन प्राय वायरस संक्रमण के कारण है। मेरुरज्जु के मेरु तंत्रिका मूल के जोड़ों की संख्या होती है तो वो हमारी होती है 31। परवर्ती क्रिया का उदाहरण है तो वो हमारा है यहाँ पे तेज प्रकाश में आँखों की कठपुतलियों का सिकुड़ना, आँखों की जो पुतलियाँ उनका सिकुड़ना, तेज आवाज़ सुनकर चौंक जाना, सांप देखकर भाग जाना। इसने पूछा है प्रतिवर्ती, तो यहाँ याद रखिए क्रिया पर भी क्रिया हो जाए तो वो प्रतिवर्ती के ही अंदर आती है। जैसे किसी ने आपके गाल पे 1 मारा, आपने बदले में 2 मार दिए, तो ये भी एक प्रतिवर्ती है। क्योंकि सांप को देखकर भाग जाना यानी सांप देखा तब आप भागे, तेज आवाज़ सुनकर चौंक जाना यानी आवाज़ तेज थी तब चौंके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मस्तिष्क की सबसे कोमल भीतरी झिल्ली है तो वो हमारी जो राइट आंसर है वो हमारी है मृदु तनिका। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, बहुविकल्पित टाइप क्वेश्चन देखिए। स्त्री के अंडाशय में विकसित होने वाला हार्मोन्स है तो वो हमारा है ये सभी। आपका प्रोगेस्ट्रॉन याद रखना, आपका एस्ट्रोजन, आपका रिलैक्सिन, प्योरी याद रखिएगा। मास्टर ग्रंथि कहलाती है तो आपकी है पीयूष ग्रंथि। आपको बताना है कि मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि यानी मास्टर की भी मास्टर ग्रंथि कौन सी ग्रंथि कहलाती है। पैराथार्मोन आवश्यक है तो वो हमारा है आपका उपयुक्त सभी, क्योंकि मास्टर की भी मास्टर ग्रंथि हम आपको एक प्रैक्टिस सेट में करा चुके हैं। पीयूष ग्रंथि स्थित होती है तो वो हमारी होती है मस्तिष्क में। नेक्स्ट चलते हैं, आपका है सुप्रारीनल ग्रंथि है तो वो हमारी है आपकी एड्रिनल ग्रंथि। हार्मोन्स है तो क्या है? एक जटिल कार्बनिक पदार्थ। कौन सा हार्मोन दुग्ध ग्रंथि को दूध उत्पन्न करने के लिए उत्तेजना प्रदान करता है तो वो हमारा है लैक्टोजेनिक हार्मोन्स। नेक्स्ट चलते हैं, किस ग्रंथि के पिंड में 3 प्रकार के एपिथेलियम कोशिकाएं मिलती हैं तो वो हमारी है पैराथायरॉयड ग्रंथि। कौन सा हार्मोन मनुष्य के लिए महत्वपूर्ण नहीं है तो वो हमारा इंटरमीडियन, ये महत्वपूर्ण नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, आपका है एक्सोपैथेलिमिक गिवाइटरर नामक रोग किस हार्मोन की अधिकता से होता है तो आपका जो राइट आंसर है वो रहेगा थायरोटैपिक। वह हार्मोन्स जो स्तन ग्रंथियों के विकास के लिए उपयोगी है तो वो हमारा राइट आंसर जो रहेगा वो हमारा रहेगा एस्ट्रोजन। किस हार्मोन की कमी से आपका मिक्सोडीमा रोग हो जाता है तो हमारा जो रहेगा वो है हमारा थायरॉक्सिन। वह हार्मोन जो तंतुओं को त्वचा से रंग परिवर्तित नियंत्रण करता है तो वो हमारा इंटरमीडियन। कोशिकाओं का समूह जो अग्नाशय में पाया जाता है तो वो आपका है आपका आइलैंड्स ऑफ लैंगरहैंस। कार्टिसोन हार्मोन्स लाभदायक है तो वो हमारा है थायराइड्स रोग के उपचार में। स्त्री के डिम्ब फॉलिकल में निर्मित होने वाला हार्मोन है तो वो हमारा रहता है वो हमारा एस्ट्रोजन। पुरुष के वृषण में बनने वाला हार्मोन है तो वो हमारा क्या है आपका टेस्टोस्टेरोन और आपका एंडोस्टेरोन।
अंतःस्रावी ग्रंथि है तो ये सभी आपकी एड्रिनल, थाइमस और प्यूटरी। नेक्स्ट चलते हैं, पीयूष ग्रंथि के कितने पिंड होते हैं? तो वो होते हैं 3। किस ग्रंथि को यदि बच्चों के शरीर से निकाल दिया जाए तो वृषण की वृद्धि व विकास रुक जाता है? तो वो हमारी थाइमस ग्रंथि। सिक्रेटिन हार्मोन्स का कार्य तो क्या है? वो अग्नाशय पित्ताशय को अधिक क्रियाशील बनाना। कौन सा हार्मोन पुरुष के शुक्राणु जनन की क्रिया को तीव्र करता है? तो वो हमारा है फॉलिकल उत्तेजक हार्मोन। जठर ग्रंथियों को उत्तेजित करने वाला हार्मोन है तो वो हमारा राइट आंसर है, वो हमारा गैस्ट्रीन। पैराथार्मोन के कार्य न होने से तो वो कार्य ना करे तब क्या होगा? उपयुक्त सभी। शरीर के अंदर Ca की मात्रा कम हो जाती है, हाथ पैरों की पेशियां सख्त बढ़ जाती हैं और टिटेनी हो जाता है। वह हार्मोन जो प्रसव के समय योनि मार्ग का फैला देता है वह है, तो हमारा जो राइट आंसर है वो हमारा रहेगा बी यानी रिलैक्सिन। गर्भाशय की चिकनी मांसपेशियों को संकुचन व प्रसारण का कार्य नियंत्रण करने वाला हार्मोन्स है तो वो हमारा जो दोनों काम करता है वो हमारा है पिटोसिन। नेक्स्ट, किस हार्मोन्स की कमी से शरीर की वृद्धि रुक रहती है, व्यक्ति नाटा हो जाता है? तो वो हमारा थायरॉक्सिन। इसकी कमी से क्या होगा? रुक जाती है, वह व्यक्ति नाटा हो जाता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन अनिवार्य है तो वो हमारा है शरीर की सामान्य वृद्धि के लिए। नेक्स्ट चलते हैं, वह हार्मोन जो आपका है कार्प सैल्यूटिम से बनता है तो वो हमारा राइट आंसर रहेगा, वो हमारा प्रोजेस्टेरोन। थायरॉक्सिन हार्मोन की अधिकता के लक्षण हैं तो वो हमारे हैं उपयुक्त सभी, यानी नेत्र बड़े होकर बाहर निकल जाते हैं, शरीर गर्म रहता है तथा भार घटता है। सी कह रहा है शरीर में पसीना अधिक आता है। नेक्स्ट चलिए, वह हार्मोन जो हृदय की धड़कन व रुधिर बहाव दर को बढ़ाता है तो वो हमारा हार्मोन एड्रीनेलिन। आपका है C15H11O4 और N4। किस हार्मोन का रासायनिक सूत्र है? तो वो हमारा है थायरॉक्सिन का। इंसुलिन नामक हार्मोन स्रावित होता है तो वो अग्नाशय से। आपका पिट्रिसिन हार्मोन का कार्य है तो हमारा है उपयुक्त सभी। शक्कर का पूर्ण रूप से स्वांगीकरण होता है तो आपका 35 का जो राइट आंसर है वो हमारा है अग्नाशय। हमने अंतिम प्रहार में साइंस के उन क्वेश्चनों को लिया है जो आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट हैं। चलिए और देखते हैं। नेक्स्ट आपका है प्रजनन तंत्र, ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसके सारे क्वेश्चन आपके तंत्र, इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपकी पीजीटी में। तो चलिए देखते हैं इसके बहुविकल्पी यानी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चनों को जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। कौन सा अंग स्त्री प्रजनन तंत्र का भाग है? तो हमारा जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा है गर्भाशय। नेक्स्ट चलते हैं, पुरुष प्रजनन तंत्र का भाग है तो वो हमारा है वृषण। आपका है ऋतुस्राव यानी रजोधर्म प्रारंभ होता है निम्न आयु में तो वो हमारा रहता है किस आयु में प्रारंभ होता है? तो ये रहता है आपका 10 से 14 वर्ष। स्त्री के किस प्रजनन अंग में भ्रूण विकसित होता है? तो वो होता है आपका गर्भाशय।
काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें से आते ही आते हैं। अंडाणु परिपक्वता की प्रक्रिया आरंभ होती है तो वो होती है आपका वयस्क संधि की अवस्था। अंडाणु परिपक्व होता है तो वो होता हमारा 28 दिनों में। स्त्री की परिपक्व कोशिकाओं में होता है केवल, तो यहाँ पे आपको बताना है एक्स गुणसूत्र। ये आपका बताना है कि किस में पाया जाता है। तो शुक्राणु बनने की प्रक्रिया को कहते हैं आपका है आपका स्पर्मेटोजेनेसिस जो प्रक्रिया है वो क्या है, वो हमारी है शुक्राणु बनने की प्रक्रिया है। नेक्स्ट चलते हैं। परिपक्व शुक्राणु व परिपक्व अंडाणु के संयोग से होने की क्रिया कहलाती है तो वो हमारी कहलाती है निषेचन, जिसको फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। अंडकोश के भीतर एक बड़ी कोशिका होती है जिसे कहते हैं, तो उसे कहते हैं आपका अंडाशय। लड़कियों में यौन आरंभ का मुख्य लक्षण है तो वो है ऋतुस्राव। ऋतुस्राव प्रारंभ होने की स्थिति कहलाती है तो वो कहलाती आपका रजोदर्शन। पुटिका या फिर फालिकल से हार्मोन स्राव होता है तो वो हमारा होता है एस्ट्रोजेन में। आपका है प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन स्रावित होता है तो वो हमारा होता है आपका कर्प सैल्यूटियस में। रज उत्पन्न करने वाली स्त्री जनांग है तो वो हमारा जो राइट आंसर है वो हमारा गर्भाशय। पुटिका यानी आपका फालिकल परिपक्व होता है तो वो हमारा होता है आपका डिंब ग्रंथि में। प्रत्येक जनन कोश के गुणसूत्रों के जोड़ों की संख्या है तो वो हमारी होती है 23 जोड़े। अंडाशय का कार्य है तो वो क्या है, उपयुक्त सभी। ऋतुस्राव की क्रिया नियंत्रित करने वाला हार्मोन है तो वो हमारा है आपका एस्ट्रोजेन। ऋतु चक्र की औसत अवधि होती है तो वो हमारी होती है 28 दिन। आपका है पुरुस्थ ग्रंथि कहते हैं तो वो हमारे कहते हैं शुक्र ग्रंथि को। भ्रूण को पोषण प्राप्त होता है तो वो हमारा होता है गर्भाशय से। आपकी है शुक्र वाहिनी का कार्य है तो क्या कार्य है ये आपको बताना है तो वो हमारा शुक्राणुओं को निष्पेक्षणी नलिका तक पहुंचाना। शुक्राणु शुक्र वाहिनी द्वारा उदर गुहा में स्थित थैले में पहुंचते हैं जिसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं आपका सकलन नालिका। प्रत्येक वृषण के अंदर अनेक महीन नालिकाएं होती हैं जिन्हें कहते हैं, तो जिन्हें क्या कहते हैं वह है रुधिर नालिकाएं। गर्भावस्था के दौरान रुक जाता है तो क्या रुक जाता है, वो हमारा है ऋतु चक्र का रुक जाना। पुरुष हार्मोन है तो वह हमारा क्या है, पुरुष हार्मोन है तो हमारा 27 का जो राइट आंसर है वो हमारा है टेस्टोस्टेरोन। बंध्यता के लिए जिम्मेदार हो सकता है तो स्त्री व पुरुष में से कोई एक। संतान उत्पत्ति की प्रक्रिया को संपन्न करने वाले यंत्र को कहते हैं तो वो हमारा है प्रजनन यंत्र। पुरुष प्रजनन तंत्र का अंग नहीं है तो वो क्या नहीं है, वो हमारा है वृक्क। भ्रूण का रोपण कहाँ होता है तो वो हमारा होता है गर्भाशय में।
यदि मनुष्य में शुक्र वाहिनियों को काट दिया जाए तो क्या होगा? तो वीर्य में शुक्राणु नहीं होंगे। अंडाशय से अंड को मुक्त होने को कहते हैं। तो हमारा जो राइट आंसर है वो हमें अंडोत्सर्जन। पुरुष के प्रजनन अंग कौन से है? तो हमारा 34 का जो राइट आंसर है वो हमारा ये सभी वृषण, शुक्रवाहिनी और आपका है शुक्राशय। शुक्राणु का जीवन काल होता है तो वो हमारा होता है कितना? 2 से 3 दिन। अंडाणु का निषेचन कहाँ होता है? तो हमारा होता है फैलोपियन नालिका में। स्त्रियों में अंड वाहिनी की संख्या होती है तो वो है हमारी 2। मानव में निषेचन होता है तो आपका है आंतरिक। स्तन व्रत है तो आपका क्या है? स्तनों में पाए जाने वाले उभार। परिवार नियोजन के अंतर्गत नसबंदी में किया जाता है तो वो हमारा रहता है शुक्र वाहिनियों को काट कर बांध देते हैं। तो आई होप आज हमने क्या करा है कि सारे आपके जो लाइफ साइंस है या फिर जिसको कहें कि होम साइंस के साइंस वाले पार्ट को हमने कंप्लीट करने की कोशिश की है जो आपके बायोलॉजी से रिलेटेड थे। ठीक है, तो अभी तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपको ये PDF आपके टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। टेलीग्राम चैनल की अगर बात करें तो वो लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होती है। जब आप वीडियो देख रहे होते हैं तो वीडियो के नीचे ही और अदर वीडियो पे जाने से पहले यानी और वीडियो के नीचे आ रही होती है उनसे पहले एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स आ रहा होता है वीडियो के जस्ट नीचे ही। आप जब उसमें जाएंगे यानी वीडियो जिस आप वीडियो को देख रहे हैं उस वीडियो के चैनल का जो नाम आता है आप उसे क्लिक करिए, उसमें से आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, वहाँ आपको टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी। ये आपको PDF आज ही प्रोवाइड करा दी जाएगी टेलीग्राम लिंक पर टेलीग्राम चैनल पर, क्योंकि ये आपके लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आज ही इसको डाउनलोड कर दिया जाएगा। तो अब तक के लिए बस धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।